My dear students, I am Professor C.P. Singh, Faculty of Law. I shall discuss in this lecture effects and exception of wagering agreement. I shall discuss first what are the effects of wagering agreement. Effects of wagering agreement is provided in section 30. Section 30 provides agreement by way of wager or void. सेक्शन 30 की जो लैंग्वेज है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेन ट्रांजैक्शन है उस पर जो इफेक्ट होता है कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं, बाजी लगाने के करार शून्य होते हैं, और विनर जो है इसकी रिकवरी के लिए जीती हुई रकम के लिए जो है सूट नहीं फाइल कर सकता। किसी पर्सन को किसी ऐसे गेम के या अनसर्टेन इवेंट के जिसके बारे में कोई शर्त लगाई गई थी, बाजी लगाई गई थी, को सौंपी गई वस्तु के लिए भी सूट नहीं फाइल किया जा सकता, मुकदमा नहीं फाइल किया जा सकता है। कहने का मतलब है इवन ए न्यू प्रॉमिस टू पे द स्टेक मनी ऑलरेडी वन अपॉन वेजर इज आल्सो वाइड। पहले जो जीत चुके हैं उसके लिए नई प्रॉमिस भी करते हैं, वो भी वाइड होगी। विनर कांट बी रिकवर्ड मोर ओवर द मनी डिपॉजिटेड विद थर्ड पर्सन स्टेक होल्डर टू इनेबल हिम टू पे द विनर कांट बी रिकवर्ड बाय द विनर। यहाँ तक कि जो है कभी कभी स्टेक मनी देने के लिए दोनों पार्टी थर्ड पार्टी के पास जमा कर देती हैं पैसा या सामान जो भी है, तो जीतने वाला आदमी थर्ड पार्टी से भी जो है मुकदमा करके रिकवर नहीं कर सकता है। हालांकि जिसने दिया था, डिपॉजिट किया था, वो थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकता है, लेकिन जो है ये दूसरे दे दिया है जीतने वाले को, बाई मिस्टेक मान लिया दे ही दिया है, तो फिर जो है डिपॉजिट करने वाला भी उससे रिकवर नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा, है ना। बी ने कहा कि यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं आपको जो है 5 लाख दूंगा। तो यहां पर जो है दोनों ने 5-5 लाख रुपया सी के पास जमा कर दिया है। ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, किसी भी कोर्ट में इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता जिसने जीता है। तो मेन ट्रांजैक्शन पर जो इफेक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट एब्सोल्युटली वाइड हो जाता है, किसी भी कोर्ट से उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते, जीती हुई रकम रिकवर नहीं कर सकते। कोलैटरल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? सांपार्श्विक करार होते हैं, मेन एग्रीमेंट के कोलैटरल होते हैं। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल से हम और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने आपसे कोई शर्त लगाई थी, बाजी लगाई थी, मैं हार गया 5 लाख की। 5 लाख रुपया हमारे पास नहीं है, हमने मोहन से उधार ले लिया आपको देने के लिए। तो हमारा और आप जो मोहन का एग्रीमेंट है वो जो है कोलैटरल है, हमारा और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो डायरेक्ट है, मेन है। तो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, मान लिया आप तो हमसे लीगली रिकवर नहीं कर सकते थे, लेकिन मोहन से हमने उधार लिया है और इसलिए लिया है कि कहीं देना है, तो ये जो है एग्रीमेंट वैलिड होगा, मोहन हमसे रिकवर कर सकेगा। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी इंडिया में वाइड माने जाते हैं, वैलिड माने जाते हैं। इंडिया में इसे वैलिड माना गया है। हालांकि गुजरात और ओल्ड बॉम्बे में कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी वाइड होते हैं, क्योंकि इन राज्यों में वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल माने गए हैं, इनको इलीगल मानते हैं। देयरफॉर जो है इन इंग्लैंड द वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर लॉफुल, देयरफॉर कोलैटरल ट्रांजैक्शन आर आल्सो वाइड। इंग्लैंड में जो है कोलैटरल ट्रांजैक्शन भी वाइड है, हमारे यहाँ भी वाइड है, हमारे यहाँ वैलिड है, गुजरात और जो है ओल्ड बॉम्बे को छोड़ करके। अब बात आती है एक्सेप्शन टू द
वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट का प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होगा? इसके अपवाद जो है, एक तो हार्स रेसिंग कंपटीशन है। हार्स रेसिंग इज परमिटेड इन सम लोकल लॉज। घुड़दौड़ की जो है प्रतियोगिता कहीं कहीं जो है परमिटेड है। समटाइम्स अ पर्सन मेक्स ए सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी प्राइज और सम of money which is to be awarded to the winner of any horse race. Such a subscription or contribution toward prize of the value of such prize of rupees 500 or upward shall not be unlawful. An agreement to subscribe or contribute towards such prize or some money is also valid enforceable. कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो है प्रॉमिस किया गया है वो अनलॉफुल नहीं होगा, विरुद्ध नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा, जिसमें घुड़दौड़ के विजेता विनर को 500 रुपया या उससे अधिक रकम का कोई सामान देने के लिए प्रॉमिस किया गया हो। कहने का मतलब है कि 500 रुपये या उससे अधिक रकम की कीमत को दी जाने वाली किसी प्लेट, प्राइज या धनराशि को विधि विरुद्ध नहीं समझा जाएगा, इलीगल नहीं होगी, जो किसी कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन को देने के लिए हो और कंट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन देने के एग्रीमेंट से रिलेटेड हो और किसी हार्स रेसिंग कंपटीशन के विनर को देना हो। इसके अतिरिक्त जो है जो वर्ग पहलुओं की प्रतियोगिताएं हैं, स्किल कंपटीशन भी इसकी परिधि में नहीं आते हैं और ये भी वैलिड माने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो।